हाँ, हम नहीं खोलेंगे। ईरान बोला देखिए ठीक बात नहीं, आप खोलिए। बोले ना, अब हम नहीं खोलेंगे। जब तक परमाणु समझौता नहीं होगा तब तक हम स्टेट ऑफ हार्मोज में आपका नहीं खोलेंगे। तो ये सब चीज़ चल रहा है, तो ठीक है भाई। तो अमेरिका ने जो बात था वो रखा, तो ईरान भी धीरे से बोला ठीक है नहीं खोलोगे तो फिर तैयार रहो। ईरान ने भी बोला कि नहीं खोलोगे तो अब तैयार हो। देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। ईरान ने अभी 3 पॉइंट में आया है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट अमेरिका को भी करना चाहिए। ये नहीं होता है कि खाली आपको ईरान ही करेगा समझौता में, लेकिन अब ये चीज़ को बताएगा कौन, उसको उसको बताएगा कौन कि आपको भी एडजस्ट करना चाहिए। उसको तो कोई बोल नहीं सकता, काहे तो दादा है हर चीज़ का, है ना। तो इसका भी ध्यान रखिए। तो बाकी स्टेट ऑफ हार्मोज पे ईरान ने बोला तो ठीक है, तब हम बताते हैं अब, है ना। बोला है कि ठीक है अब बताते हैं, अब देखिए क्या होता है। तो ईरान युद्ध में ताज़ा, ट्रम्प ने तेहरान से आत्मसमर्पण करने को। ये ट्रम्प ना ही बोले तो ही ठीक है, ये बोलता है तो और उल्टा ही हो जाता है, तो क्या करिएगा। तो चलिए ठीक है जो भी है। तो ये तो था ये सब का। अब हम आगे बढ़ते हैं, और कल फेड का आ गया रेट कट, आने वाला था जो कि नहीं आया। फेड बोला कोई रेट कट नहीं होगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो 3.75 था, वही 3.75 ही रहा। ठीक है, अब आगे जो होगा 17 जून को आएगा, तब तक के लिए आपका काम ख़त्म। 17 जून को आएगा, है ना। तो ये तो अभी फेड ने टड़का दिया है, मतलब आगे कर दिया। और पावेल साहब भी लास्ट था, अब दूसरा आदमी आएगा, पावेल साहब जी जाएंगे। एडीआर में इंफोसिस थोड़ा ठीक ठाक है, और आईसीआईसी में थोड़ा दबाव है। चलो जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ही सबसे निगेटिव खबर में क्या है डाटा में। तो 2-3 डाटा है जो कि फुल टॉस निगेटिव है, और ये मार्केट को गिराएगा ही, ऐसा मेरा अनुमान है, जो कि ग्राउंड में भी होने का उम्मीद ज़्यादा है। तो आप बोलिएगा क्या चीज़। तो सबसे पहले ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.42, ये भाई ठीक नहीं है। बॉन्ड यील्ड 4.42 यूएस का। तो आप बोलोगे सर हम लोग हमेशा यूएस को काहे देखते हैं। अरे यूएस सबसे बड़का पैसा वाला, 4.42 जब उसका वही देगा तो कोई आदमी इधर उधर लगे भी नहीं करेगा पैसा, सब वही नहीं डाल देगा। तो ये बात है। तो ब्रेंट 117 के आसपास, 110 नहीं, ये क्या है, 110 111 पे आ गया है। तो क्या करिएगा, ये जुलाई वाला है ना, ठीक है। बाकी तो बंद हो गया जुलाई वाला, जून वाला तो बंद हो गया ना। तो जुलाई सीरीज में 110 111 दिख रहा है, बाकी ऐसे तो वो 121 के समथिंग कुछ दिख रहा था। तो जुलाई सीरीज है, तो जुलाई सीरीज को पकड़ लिया जाए। 110 11 दिख रहा है, तो जो कि अच्छा नहीं है, तो इसको भी आप नोट करके चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यूएस मार्केट, डाउजोन 280 पॉइंट माइनस, नेस्डेक कल वॉलेटाइल रहा और ½ प्लस बंद हुआ। S&P 500 कल हल्का माइनस हुआ, और आपको रसल 2000 भी माइनस बंद हुआ। फैंग इंडेक्स ये भी आपको मतलब ऐसे ही बंद हुआ, है ना। तो ये सब चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे बताऊंगा। इंडिया विक्स 17, हाँ। तो अभी क्या है कि नेस्डेक फ्यूचर में 200 पॉइंट का तेजी है, तो हाँ 250 पॉइंट में। तो अभी क्या है, सैमसंग और जो है ना कंपनियाँ, टेक कंपनियाँ, उसने अभी ऐलान किया है कि एआई में बड़ा इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। 200 बिलियन फलाना निकालना, 150 बिलियन ऐसे करके सबने अपना अपना एआई में इन्वेस्टमेंट करने का बताया है, समझ गए। तो ये चीज़ है, इसलिए ये अभी अप में है। तो हम लोग को खामोखा इसके झांसे में नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है हमारे बाज़ार के लिए। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 24,185 या 24,188 के आसपास दिख रहा है, तो बढ़िया है। और SGX भी वही दिख रहा है, तो अच्छी बात है भाई। 180 के पास दिख रहा है तो बढ़िया है। अब हम आते हैं रुपया। तो रुपया ने भाई वापस से आ गया, और आज लाइफ टाइम लो को छुएगा, हाई को मतलब छुएगा। लाइफ टाइम हाई जो था ना, उसको आज छूने का पूरा उम्मीद है। 95 पहुंच चुका है, तो देखना है ना। 95 पहुंच चुका है, तो बस क्लियर है। तो ख़राब तो आपको क्या बताएं, तो साफ़ ही है, बहुत निगेटिव है ना। एक तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, दूसरा ब्रेड का बढ़ना, तीसरा रुपया का कमज़ोर होना, लाइफ टाइम लो के आसपास पहुंचना। किसी भी एंगल से बाज़ार के लिए मजबूती में टिकना तो एक जोर ज़बरदस्ती वाला बात होगा, अर्थात बाज़ार नीचे डिप दिखाने के लिए तैयार है। गिरावट एक बार होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सिल्वर काफ़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा सिल्वर में हल्का पॉजिटिवनेस दिख रहा। अब रुपया इतना ही कमज़ोर होगा तो सिल्वर गोल्ड पॉजिटिव नहीं होगा क्या? तो ये देखिए हल्का पॉजिटिव है, तो अच्छा है। तो गोल्ड सिल्वर आज हम लोग को पॉजिटिव दिखेगा, तो ये एक अच्छी बात है। अब हम आते हैं डाटा पे, और डाटा में देखते हैं कि FIS ने
कैश में बिकवाली किया था 29 तारीख 2468 करोड़ का बिकवाली किया और DIS ने 2262 करोड़ का खरीदा। तो ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही है कि स्थिति ठीक नहीं है और आज ज़्यादा भी बेच सकते हैं, क्योंकि आज है वीरवार है ना, हाँ मतलब थर्सडे है और यहाँ सेंसेक्स का एक्सपायरी है और कल छुट्टी भी है। तो ये लगातार जो है, उसके बाद फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे, फिर संडे, 3 दिन का छुट्टी हो गया। तो ये लंबा वीकेंड हो जाएगा। तो अब देखना है कि लंबा वीकेंड में कैसा मतलब होता है, तो इस चीज़ का भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FIS का जो पोजीशन है वो 12.60। तो ये अब देखिए, कल का तेजी के बावजूद भी आज आपको तेजी नहीं दिख रहा, इसलिए ना बोले वो हल्का सीरीज है, वो हल्का मतलब होता है, तो इसलिए हल्का हल्का तेजी हो जाता है। FIS 12.60 हल्का माइनस हुआ है। DIS 71.90 हल्का सा पॉइंट इतना प्लस हुआ है। पब्लिक या जिसको आप क्लाइंट बोलिए, ये पर इसको भी देखिए तो 71.78 ये 1% माइनस हुआ है। और प्रो ने कल पोजीशन 56.73 किया है, तो यहाँ ये 5.84% की बढ़त किया है। तो ये डाटा किसी भी एंगल से बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं है ना? नहीं है तो नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। और भले FIS ने बेचा कम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा काटा है, जो कि मैंने आप लोगों को कल इस पर पूरा डिस्कशन किया था। ऑप्शन चेन और ये इस पर भी एक व्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर ही 21.02 का PE हो गया है ना? तो वापस से न्यूट्रल और ठीक है। ऑप्शन चेन को भी एक बार नज़र मार लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में जब आप नज़र मारिएगा तो जो 5 मई का एक्सपायरी दिखेगा निफ्टी पे, तो यहाँ पर निफ्टी पे एक कल जो है हल्का सा बुलिश होके गया था। तो यहाँ अभी ना उतना बहुत ज़्यादा डाटा दिख नहीं रहा ना, 24,000 पे ऊपर में दिख रहा है रेसिस्टेंट बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तो इस पर मजबूत सपोर्ट अगर दिख रहा है तो 24,000 पे दिख रहा है, और 24,000 के बाद आपको सीधा जो है 23,800 पे ही मजबूत सपोर्ट दिख रहा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इस साइड में देखें, रेसिस्टेंट देखते हैं, तो रेसिस्टेंट भाई साहब 24,500 क्रॉस नहीं करने देगा। इवन 24,300 पे भी काफ़ी मजबूत आपको किया हुआ है। साथ में 24,200 को, अच्छा समझ गए, हाँ तो यहाँ राइटिंग करके बैठ गया है, तो इसको खाएगा। तो चलिए देखते हैं जो भी है। तो अभी हम सारे डाटा को एक जगह रख देते हैं और अपने इस चक्की में देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले FIS भाई साहब निगेटिव था, निगेटिव है, अभी तो निगेटिव ही है फिलहाल। DIS जो है, अभी DIS को भी चेक कर लेते हैं। तो DIS भी यहाँ पर ही न्यूट्रल रखिए, ऐसा कोई खरीदारी तो हो नहीं रहा। प्रो भी आपको यहाँ पर ही न्यूट्रल का कैटेगरी में रहेगा। इंडिया विक्स निगेटिव है। PCR आपको कोई खास नहीं है, न्यूट्रल रखिए, है ना? ऑप्शन चेन का भी आप निगेटिव है सेंटीमेंट, बट न्यूट्रल रख के चलिए फिलहाल तो। गोल्ड हल्का पॉजिटिव रहेगा। क्रूड ऑयल निगेटिव है। US मार्केट निगेटिव है। रुपया तो फुल टॉस निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स जो है वो आपको हल्का पॉजिटिव में है और PE भी न्यूट्रल में है। तो यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 निगेटिव है। 1 2 3 4 5 न्यूट्रल है। और यहाँ पर एक अरे कहाँ गया, 1 2 है ना? नहीं, ये इसको लेना था ना न्यूट्रल। डॉलर इंडेक्स तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। गोल्ड पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। तो एक कहाँ गया, मतलब 12 तो है ना? तो यहाँ पर 1 2 2 2 2 के बाद 3 3 3 4 5, अच्छा US मार्केट भी छोड़ दिया ना, तो 5 निगेटिव है। तो हाँ यही रहेगा, आज निगेटिव आपको दिख रहा है और न्यूट्रल भी दिख रहा है, पॉजिटिव बस 2 है। अगर गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आना ही आना है, और 2 दिन 3 दिन का छुट्टी जो कि इसको निगेटिव मूड माहौल को बना के रखता है। तो सपोर्ट 23,800, पहले 9.5 24,000 जाएगा नीचे, 23,000 आपको 950, 23,800 तक रखिए। बाकी नीचे नहीं जाए तो बहुत बढ़िया है, हम लोग कौन सा चाहते हैं मार्केट नीचे जाए। ऊपर में आपको 24,300 के ऊपर रेसिस्टेंट दिखना शुरू हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ऊपर ज़्यादा निकलने का चांस बनता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।